अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है इकरामुल्लाह ने सुल्तानपुर माजरा, दिल्ली, इंडिया से। वो कहते हैं, मेरे वालिद साहब हमारे मोहल्ले की जो मस्जिद थी उसके सारे इंतज़ामी अमूर संभालते थे। ये उन दिनों की बात है कि हमारे गली के अंदर एक खाला बुशरा रहती थी। खाला बुशरा बहुत ही अच्छी खातून थी, सबसे बेइंतहा प्यार से मिलती, सबका बेइंतहा ख्याल रखती। जब भी कोई उनको मिलता वो उनको बेइंतहा दुआएं देती। हम छोटे से तब से उनको देखते आ रहे थे कि लोगों के घरों में वो काम काज करके गुजारा करती थी। हमें ये तक नहीं मालूम था उनकी औलाद, उनका शौहर, वो सब कहाँ हैं, वो अकेली क्यों रहती हैं। क्योंकि जब हम छोटे थे हम उनके घर में खेलते थे, अक्सर बच्चे चले जाते थे, तो ये एक ऐसा घर था जिसके हम दरवाजे से दाखिल होते तो आगे एक सहन सा बना हुआ था। उस सहन को अबूर करते तो आगे ही एक कमरा आ जाता। उस कमरे में दाखिल होते तो उसी कमरे के बिल्कुल आखिर में एक और दरवाज़ा था। वो दरवाज़ा भी एक कमरे के अंदर ही खुलता था। यूं समझिए आगे पीछे दो कमरे बने हुए थे, यानी एक कमरे के अंदर ही दरवाज़ा था जो दूसरे कमरे में खुलता था। खाला हमें कभी रोकती टोकती नहीं थी, बहुत प्यार से बात करती, खाने पीने को कुछ देती। लेकिन एक वक्त आया, हम भी बड़े हो गए, खाला भी बूढ़ी हो गई। लेकिन अब वो चुप चुप सी रहने लगी थी। पहले जिस तरह सबको मिलती, गपशप करती, हाल अहवाल पूछती, हंसी मजाक करती, अब वो संजीदा रहने लगी थी। कि एक दिन मोहल्ले की कोई औरत उनसे मिलने के लिए जब पहुंची, क्योंकि अक्सर लोग अब उनको खाना पीना भी दे देते थे, उनका ख्याल भी रखते थे कि हमारे मोहल्ले की एक ऐसी खाला है जो बुजुर्ग है, जो सबसे बेइंतहा प्यार करती है। सब उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना शुरू हो गए थे। लेकिन जब वो खातून उनके घर पहुंची तो मंजर बहुत ही खौफनाक था। ये दिन का वक्त था। खाला अपने सहन के अंदर चारपाई पर बैठी थी। उन्होंने अपने बाल खोल रखे थे और अपने वजूद के इर्द गिर्द इस अंदाज में अपने वो सफ़ेद बालों को खोल कर बैठी थी जैसे कोई तेल लगवाने के लिए बैठता है सर में तो अपने बालों को खोल देता है कि मेरे सर के अंदर तेल लगा दो। लेकिन वहां पे तो तेल लगाने वाला कोई भी नहीं था। तो खाला ये कैसे अपने सर के बालों को खोल के बैठी हैं। वो खातून चलती हुई जैसे ही खाला के पास गई तो खाला उसी तरह बैठी रही। उन्होंने सलाम किया। वो खाला जो हमेशा सलाम का जवाब देती, उन्होंने सर तक नहीं उठाया। वो परेशान हुई कि क्या हुआ है, क्या बैठी बैठी सो गई हैं। वो फिर से बोली, खाला आज खैर है, आपने सलाम का जवाब भी नहीं दिया, क्या हुआ है। खाला उसी तरह सर लटकाए बैठी रहीं, यहां तक कि अब उनको फिक्र लाहक हुई उस गली की औरत को कि क्या हुआ है खाला को। वो उनकी चारपाई पे उनके करीब जाके बैठ गई और उनके कंधे पे हाथ रख दिया, जैसे कोई कंधे पे हाथ रखते किसी को गहरी नींद से या गहरे सोचों में इंसान गर्क हो, डूबा हुआ हो, तो उसको इस तरह हाथ लगाता है कि भाई किधर हो, होश में आओ। उसने खाला के हाथों पे, कंधों पे हाथ क्या रखा, खाला ने झूमना शुरू कर दिया। उनका सर गोल गोल झूमता गया और वो सर को हिलाती गई और उनके मुंह से जो एक आवाज निकल रही थी वो एक मर्दाना आवाज थी। जैसे ही उस आवाज को उस औरत ने सुना, खौफजदा होकर उठ के खड़ी हो गई और उसी वक्त वो जो खाला का सर झूम रहा था, उन्होंने अपनी गर्दन को ऊपर उठाया। उनके बाल अभी भी चेहरे पे थे, लेकिन कहां से कुछ आगे के बाल ऐसे एक आंख से हटे तो उस आंख को देख के उस औरत की तो जान निकल गई। उनकी आंख, वो एक जो अभी आंख नजर आई थी, एक आंख पे बाल पड़े थे, ऐसी लाल सुर्ख थी, ऐसी लाल हो चुकी थी कि वो डर गई, जैसे उस आंख में से खून टपक रहा हो।
और खाला के अंदर एक भारी भरकम आवाज़ के अंदर जो एक मर्दाना आवाज़ आई थी, जो अजीब सी आवाज़ निकाल रहा था, उसी वक्त उस औरत ने सुना कि खाला ने एक आवाज़ निकाली, निकल जा मेरे घर से। और वो औरत कहती है वो दो आवाज़ें थी, एक ही मर्द की दो आवाज़ें, जैसे उस आवाज़ के साथ एक और आवाज़ भी हो। और जैसे उन्होंने कहा निकल जा मेरे घर से, तो वो औरत इतनी डरी, उसने हाथ में वो जो खाने का सामान लेकर आई थी वो वहीं उसके हाथ से गिर गया और भागती हुई बाहर गई। मोहल्ले वाले भी परेशान हुए, क्या हुआ? तो उसने जाके बताया, खाला के अंदर लगता है किसी हवाई मखलूक ने हमला कर दिया है। मोहल्ले की कुछ और चंद औरतें इकट्ठी हुई, सारी अंदर पहुंची तो ये हालत देख के परेशान हो गई कि खाला अभी भी उसी अंदाज में बैठी थी और उनके अंदर हाजिरी हुई थी। मर्दों तक भी इतला पहुंचा दी गई और अब उस घर में एक रश सा पड़ गया था। चारपाई पे बैठी खाला थी और जब उसने देखा इतने लोग जमा हो गए हैं तो वो ऐसे गुस्से से धाड़ी कि मर्दों ने उसी वक्त कहा पकड़ो खाला को। वो गुस्से से जो अंदर धाड़ा था वो गलीज गालियां निकाल रहा था। मर्द आगे बढ़े, नामहरम थी उनके लिए, लेकिन सारे खाला को मां की तरह समझते थे कि हमारी मां है। कुछ ताकतवर जो औरतें थी वो भी आगे आई, खाला को काबू करने की कोशिश की गई और मर्दों ने, कुछ खवातीन ने बाआवाज़े बुलंद कुरान मजीद की तिलावत करनी शुरू कर दी। वो जैसे ही कुरान की तिलावत करते गए तो उसके अंदर वो जो भी मर्द था वो इतने गुस्से से धाड़ना शुरू हो गया कि बंद करो, इसको बंद करो। लेकिन वो पढ़ते गए, पढ़ते 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 खाला वहीं पे सो गई। अब सारे परेशान थे कि अभी वो सो तो गई हैं, उठें तो पता लगे हुआ क्या है। खाला आधा घंटा बेहोश रहीं, आधे घंटे बाद जब होश में आई तो खाला ठीक हो चुकी थी और सबको देख के परेशान हो गई कि क्या हुआ है, आप लोग सारे यहां पे क्यों जमा हैं? तो उन्होंने पूछा, खाला आपको याद नहीं है क्या हुआ है आपके साथ? उन्होंने कहा नहीं, क्या हुआ है बताओ मुझे। तो सब ने एक दूसरे को इशारा किया, खाला को बताने की जरूरत नहीं है। अब खाला के साथ कुछ बातें की, बैठे, कुछ लोग चले गए, लेकिन अब एक परेशानी लाहक हो गई थी कि इनके साथ हुआ क्या था। आहिस्ता आहिस्ता सारे चले गए, खाला को खाना वगैरह जिस तरह देते थे खाना वगैरह दिया और चले गए। 4-5 दिन खाला बिल्कुल ठीक रही, लेकिन शायद ये 5वां या 6ठा दिन था या 7वां दिन था कि फिर उनसे अंदर इस तरह की हाजिरी आई कि उनके घर के अंदर वो जो कमरा था, उस कमरे में वो बैठी इतने जोर से धाड़ना शुरू हो गई कि इर्द गिर्द दोनों घर, मतलब घरों के साथ दीवारों के साथ दीवार थी, लेफ्ट पे भी घर था, राइट पे भी घर था। वो जो उनके अंदर था वो इतने जोरदार आवाज में, गरजदार आवाज में जोर जोर से चीख रहा था कि हमसाए डर गए दोनों साइडों पे और वो समझ गए कि फिर कुछ हो गया है। भाग के अंदर आए, देखा तो वो अपनी चारपाई पे इस अंदाज में बैठी हैं कि पांव नीचे लटकाए हुए हैं और जोर जोर से गुस्से से अपने सर को पटक रही हैं और कोई जो अंदर बोल रहा है वो एक मर्दाना आवाज में बोल रहा है। फिर से परेशानी लाहक हो गई। अब फैसला किया गया मस्जिद को एक कारी साहब को बुलाया जाए। मस्जिद के कारी साहब को बुलाया गया। कारी साहब ने आके पढ़ाई की, वो जो भी था उसको हाजिर करने की कोशिश की, लेकिन कोशिश में नाकाम रहे, सिवाय इसके कि पढ़ते पढ़ते खाला सो जाती। और फिर जब होश में आई तो उनको कुछ भी याद नहीं था। फिर ये तीसरी दफा ऐसा हुआ। अब बच्चे उस घर में खेलने के लिए नहीं जाते थे, जो अब छोटे बच्चे थे जिन्होंने कहानी भेजी, जिनका नाम इकरामुल्लाह है, वो कहते मैं बड़ा हो चुका था, अब हम खेलते तो नहीं थे, जिस तरह शरारतें करते थे। अब जो और छोटे बच्चे थे वो शरारतें करते थे। अब वो खौफ की वजह से उस घर में कोई भी नहीं जाता था। जो पहले औरतें खाना देने के लिए जाती थी उनको भी डर लगना शुरू हो गया, क्योंकि 2-3 दफा वाकया हो चुका था। और उस दिन तो सारा मोहल्ला शदीद परेशान हो गया जब सब ने देखा खाला अपने घर की उस कमरे की छत पे बैठी हुई थी, जिस पे चढ़ना उनके लिए बहुत मुश्किल था। एक बूढ़ी औरत, जिस घर के ऊपर सीढ़ी ही नहीं है, उन दिनों में अगर किसी कमरे की छत पे चढ़ना होता, उनका तो घर ही इस अंदाज का था कि एक सहन था,
सहन के आगे एक कमरा और कमरे के आगे कमरा। अगर उस कमरे की छत पे चढ़ना भी होता तो लकड़ी की सीढ़ी अलग से ऊपर रखी जाती थी और उस पे चढ़ के कोई भी मर्द या औरत छत पे जाते थे। खाला के घर में ना ही कोई सीढ़ी थी और ना ही इस तरह का कोई रास्ता कि खाला दीवारों पे चढ़ के छत पे जा सके। वैसे भी एक बूढ़ी औरत कैसे किसी दीवार पे चढ़ सकती और छत पे जाए। जब शाम का टाइम हुआ और धाड़ने की आवाज़ आई और इर्द गिर्द के घरों ने देखा तो खाला अपने घर की छत पे इस अंदाज में बैठी थी कि उसने पाँव नीचे लटकाए हुए थे, अपने सहन की तरफ मुंह करके बैठी थी और पाँव लटका के छत पे बैठी हुई थी। सब औरतें डर गईं, चीखें मारना शुरू हो गईं, ये तो गिर जाएंगी। और उस वक्त उनके अंदर हाजिरी हो चुकी थी। सवाल यह था खाला ऊपर पहुंची कैसे, ये तो नामुमकिन था। फिर कारी साहब को तो बुला लिया गया, मस्जिद के इमाम साहब तो आ गए, लेकिन बात वही है। अब उसी तरह जिस तरह पढ़ते तो वो सो जाती थी। मसला ये था कि इनको नीचे कैसे उतारा जाए। अब इमाम साहब पढ़ने से पहले परेशान है कि ये ऊपर कैसे पहुंची हैं, कोई भी नहीं जानता। हमसाये कह रहे हैं हमें भी नहीं पता। जब चीखने की, अंदर से बोलने की आवाज़ आई तो हम लोग घबरा के इधर उधर देखा तो देखा ये ऊपर बैठी हुई हैं। कुछ लोग घर में दाखिल हुए खाला के, आकर देखा तो खाला ऊपर बैठी हुई हैं। अब ये शदीद परेशानी वाली बात थी, क्या करें। अब पहले तो हाजिरी है खाला के अंदर, पहले तो उस हाजिरी को ख़त्म किया जाए और उसके बाद उनको उतारा जाए। मस्जिद के जो इमाम साहब थे वो परेशान हो गए काफ़ी और बोले, सच्ची बात यह है, मेरे वाले साहब से बोले, मेरे जो वाले साहब इकरामुल्लाह कहते हैं कि वो इंतज़ामिया में थे मस्जिद की, एक तरह से वो इंतज़ामी अमूर देखते थे और जब इमाम साहब नहीं होते थे वो इमामत भी करा लेते थे। तो उनसे उन्होंने मशवरा किया कि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ उससे मुझे इतना अंदाज़ा हुआ है ये बहुत ही खौफनाक है, बहुत ही ताकतवर है। इसको निकालने के लिए कोई बहुत आलिम फाजिल चाहिए, एक ऐसा इंसान चाहिए जिसकी ताकत बहुत ज़्यादा हो, जो बहुत अबूर रखता हो। ऐसा नहीं था कि जो हमारे मस्जिद के इमाम साहब थे उनके पास इल्म नहीं था, उनके पास इल्म था। उससे पहले कई ऐसे केसेस हुए थे जिनको आसानी से उन्होंने निकाल दिया था, लेकिन ये वाले जिन पे वो बोले ये इतना ताकतवर है और इतना खौफनाक है कि मैं इसको चाहूँ भी तो नहीं निकाल सकता। मैंने इसकी ताकत का अंदाज़ा लगा लिया है क्योंकि जब इसको मैंने पहली दफ़ा पढ़ा, दूसरी दफ़ा हाज़िरी पे पढ़ा और मस्जिद जाके जब मैंने दोबारा से सारा चेक किया, रात को पढ़ाई की, तो मुझे अंदाज़ा लगा ये बहुत ही खबीस और बहुत ही ताकतवर है जो खाला के वजूद पे कब्ज़ा कर चुका है। हमारी जो मस्जिद थी, इस मस्जिद के पीछे ही 2 कमरे बनाए गए थे। अक्सर तबलीगी जमात के लोग जब तबलीग के लिए आते या इस तरह के लोग आते तो उनको मस्जिद के पीछे बनाए गए जो कमरे थे उन्हीं कमरों में ठहराया जाता। मेरे वाले साहब ने कहा अभी तो फिलहाल हल करना होगा, इनको छत से भी उतारना है और जो इनके अंदर हाजिर है उसको भी कंट्रोल करना है। मैं समझ चुका हूँ आप आर्जी तौर पे तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं या आर्जी भी नहीं कर सके। तो इमाम साहब बोले हाँ मैं आर्जी तौर पे तो इतना कर सकता हूँ कि ये बेहोश हो जाएंगी, सो जाएंगी, उसके बाद इसका हल करना होगा। तो बोले आप पढ़ाई कीजिए, देखते हैं आगे क्या करना है। मेरे जहन में है आगे अल्लाह खैर करेगा। पढ़ाई की उन्होंने, पढ़ते रहे यहाँ तक कि खाला वहीं पे बैठी झूमती झूमती वहीं पे इस अंदाज में लेट गई कि पाँव लटके हुए हैं और वजूद ऊपर लेट गया है। अब वो बेहोश हो चुकी हैं। अगला मरहला था उनको नीचे उतारना। फैसला किया गया कि किसी के घर से सीढ़ी उठाकर लाई जाए। लकड़ी वाली जो सीढ़ी होती थी अलग से, उस सीढ़ी को ऊपर इस अंदाज में लगाया गया कि खाला को नीचे उतारना मुश्किल हो रहा था। किसी और के घर से एक दूसरी सीढ़ी भी लाई गई इस अंदाज में कि दोनों तरफ सीढ़ियां रख दी जाएं और 2 सीढ़ियों को मिलाकर ऊपर चढ़ा जाए। 2 से 3 लोग ऊपर चढ़े उन सीढ़ियों पे और खाला को संभाल के नीचे उतारें। एक बहुत मुश्किल मरहला था, लेकिन जैसे कैसे खाला को उतार लिया गया। अब खाला के होश में आने का इंतज़ार किया गया। जब खाला होश में आ गई तो खाला ठीक थी, लेकिन वो नहीं जानती थी उनके साथ क्या हुआ है। वहीं पे इमाम साहब बोले हाँ मैंने तो अपना काम कर दिया, आप बता रहे थे कुछ कि मैं इसका हल करता हूँ, क्या करें इसका। तो वाले साहब बोले हमारे एक बहुत अच्छे बुज़ुर्ग हैं, मैं उनसे रब्ता करता हूँ, वो ज़रूर पहले भी इस मस्जिद में हमारी कई दफ़ा आ चुके हैं, वो इंशाअल्लाह इतने माहिर हैं इस काम के अंदर, वो इसको हल कर देंगे। यूँ उन्होंने उनसे रब्ता किया और अब्दुल्ला साहब ने कहा मैं इंशाअल्लाह हाजिर हो जाता हूँ।
हमारी मस्जिद के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत इंसान, जिसका चेहरा बहुत खूबसूरत था, चेहरे पे जैसे नूर होता है, सफ़ेद बड़ी सी दाढ़ी, पगड़ी बांधी हुई, सफ़ेद शलवार कमीज़ पहन रखी, इंतहाई सादा लिबास होने के बावजूद भी उनकी शख्सियत में ऐसा नूर था, उनकी शख्सियत ऐसी खूबसूरत थी। इकरामुल्लाह कहते हैं, मैं उन दिनों में नौजवान था, उनको देख के मैं हैरान रह गया कि कितने खूबसूरत हैं ये। शक्ल सूरत की खूबसूरती नहीं, लेकिन उनके चेहरे पे जैसे नूर था। वो मस्जिद में आए और उनसे खाना वगैरह ये वो पूछा गया था, काफ़ी लंबा सफ़र करके आए थे, तो वो बोले नहीं अभी मुझे कुछ नहीं खाना पीना, मैं सब बाद में, पहले खाला के घर जाना है। यूँ मेरे वालिद साहब, इमाम साहब और अब्दुल्ला साहब, मौलवी अब्दुल्ला, इमाम अब्दुल्ला कह लीजिए, इमाम अब्दुल्ला साहब, और उनके साथ मैं भी चल पड़ा। वालिद साहब मुझे इसलिए साथ लेके गए कि किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो ये बच्चा भी साथ हो। खाला के घर पहुंचे, खाला बिल्कुल नॉर्मल बैठी हुई थी। जाते ही उन्होंने खाला को सलाम किया। खाला ने जैसे उनको देखा, वो बिल्कुल ठीक थी, हमें पता होता था कि वो ठीक हैं। खाला ने उनको जैसे ही देखा ना, तो खाला की एक हालत अजीब सी हो गई, तो मुस्कुराए, और मैंने पहली दफ़ा देखा कि वाकई अल्लाह के नेक कैसे होते हैं। मुस्कुराए और बोले अभी भी यही मौजूद है, खाला कैसी हैं आप। खाला जब बोली तो अपनी ही आवाज़ में बोली, लेकिन उनकी आवाज़ में कपकपाहट आ गई थी, खौफजदा हो गई थी। मैं ठीक हूं, उन्होंने ये जुमला तो कहा था लेकिन खौफजदा होकर कहा था। तो उसी लम्हे वो कुछ पढ़ना शुरू हो गए। पढ़ते क्या गए कि थोड़ी ही देर के अंदर खाला के अंदर हाजिरी हो गई, और जैसे ही खाला के अंदर हाजिरी हुई तो वो, अब औरत तो हमारे साथ कोई भी नहीं थी। मेरे वालिद साहब ने पूछा कि क्या किसी औरत को बुला लीजिए मदद के लिए, तो उन्होंने हाथ का ऐसे इशारा किया कि बिल्कुल मेरे लिए काम सा केस है, और उन्होंने पढ़ना शुरू किया, और खाला के अंदर वो जो भी था हाजिर हो गया। उनसे बोले मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, ना मैं तुझसे ज्यादा बहस करूंगा, इस वजूद को इसी लम्हे छोड़ दे, नहीं तो तू जानता है तू पहले ही बहुत इनको परेशान कर चुका है। मुझे आते ही सारी खबर हो चुकी है कि तूने कितना परेशान किया है। ये बता अब तेरे साथ क्या करूं, तूने इनको इतना परेशान किया है कि मुझे इतने दूर से आना पड़ा है तेरी वजह से। वो जो हाजिर हुआ था ऐसा डर गया कि माफिया मांगना शुरू हो गया कि मुझे नहीं पता था आप आ रहे हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी जान बख्शी कर दीजिए, मैं कभी नहीं आऊँगा, मेरी माफ़ कर दीजिए। और ऐसे गिड़गिड़ा के माफिया मांगना शुरू हो गया। हम हैरान हो गए, ये तो धमकियां देता था और 5-6 दफ़ा तो हो चुका था और किसी के बस में नहीं आता था। इमाम साहब जो हमारी मस्जिद के थे वो हिम्मत हार चुके थे, और इमाम साहब जो अब्दुल्ला साहब आए थे, ऐसा उन्होंने कुछ किया कि वो माफिया मांगने लगा और बोले चल ठीक है, तुझे जाने दे रहा हूं, तू मेरी रूहानियत को जानता है कि अगर तू कभी भटका भी सही तो इस घर को मैं ऐसा पढ़ के जाऊंगा, तू जल के राख हो जाएगा। उसने कसमें उठानी शुरू कर दी कि मुझे जो कसम देते हो आप, जिस मज़हब को मानते हो, वो गैर मज़हब था, मैं उनकी कसमें खाता हूं, मैं कभी नहीं आऊंगा। खैर उन्होंने उसको कसमें की, वो इतना आसानी से केस हो गया। करामुल्लाह कहते हैं कि मैं हैरान रह गया। खाला ठीक हो गई, उनको पढ़ा, वो उसके साथ बैठे, खाला के साथ बातचीत करी। खाला कमज़ोर सी नज़र आ रही थी जब वो उठी हैं। ऐसे लगता था जब उनके जिस्म से निकला है तो खाला के जिस्म को हमने तड़पते हुए देखा था, वो मचल रही थी। जब उसने कहा था मैं जाने को तैयार हूँ, तो उन्होंने कहा था अब्दुल्ला साहब ने, जा फिर, और वापस मुड़ के ना आई। और जब वो जाने लगा तो खाला का वजूद ऐसे भारी भरकम हो गई थी, बुढ़ापा भी था, बहुत मतलब बहुत मोटी नहीं थी लेकिन कमज़ोरी से थोड़ी सी भारी हो गई थी, वरना हमेशा कमज़ोर थी। तो इनका जिस्म ऐसे तड़पा था, हमने तड़पते हुए देखा था। और उन्होंने अपने मुंह से एक उल्टी की थी, अजीब सा कलर था उल्टी का, वो कहते हैं आज भी मुझे याद है, एक अजीब से कलर की उल्टी थी, उन्होंने उल्टी की थी। और उसके बाद उनका जिस्म जो कांप रहा था वो ठीक हो गया था। उसके बाद वो खाला से बैठे, बातें शातें की, और खाना कहा यहाँ ले आइए, खाला के साथ खाएंगे। उन्होंने खाना वहीं पे, उनको बताया गया था कि इनका खाना तैयार है, खाला का महल्ले वाले इनको खाना पहुंचाते हैं, इनको खाना दे दें। तो बोले मेरा भी यहीं ले आइए, हम खाला के साथ बैठ के खाएंगे। मतलब उनकी मोहब्बत में, एहतराम में कि बुजुर्ग हैं। वहीं पे बैठे खाला के साथ खाना खाया, गपशप की, खाला बिल्कुल रिलैक्स हो गई और उसके बाद मस्जिद में चले गए। लंबा सफ़र करके आए थे तो उन्होंने कहा कि मैं बस अब सोऊंगा, मेरा टाइम हो गया है, जल्दी आज मैं सो जाऊंगा। इशा की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद वो सो गए। अगले दिन वो बहुत सारे लोग आए, जिस तरह उनको पता लग गया था इमाम साहब आए हुए हैं,
वाले साहब पहले भी काफ़ी लोगों को इस तरह इलाज करवाते थे इमाम साहब से, और भी लोग आए, मिलने का सिलसिला जारी रहा। तो आज का दिन वो थे, अगले दिन तीसरे दिन उन्होंने वापस जाना था। ये रात का टाइम था, आज वो थके हुए नहीं थे, मस्जिद में ही उस कमरे में वो रिहाइश पजीर थे जहाँ पे लोगों को ठहराया जाता था। तो हमारे गांव के कुछ लोग वहीं मौजूद थे, वाले साहब भी थे, मैं भी बैठा था। ऐसे तारुफ वगैरह हुआ। तो ऐसे बातों बातों में वाले साहब ने कहा, इमाम साहब, मेरे वाले साहब के साथ उनके साथ एक दोस्ताना रवैया था। मेरे वाले साहब की बहुत इज्जत करते थे, उम्र में मेरे वाले साहब से ज़्यादा थे, लेकिन दोस्ताना। मेरे वाले साहब उनको अपना उस्ताद मोहतरम कहते हैं, और वो कहते मुझे उस्ताद ना कहें, बस मुझे अब्दुल्ला कह लीजिए। एक आम सा आजिज़ी इनकसारी तो उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। तो ऐसे बैठ के आज वो बड़े अच्छे मूड में थे, खुदा जाने क्या हुआ था, खुश थे। कहा मेरे लिए मिठाई मंगवाइए। मीठा वो खाते नहीं थे, बहुत कम खाते थे, उनके लिए मिठाई मंगवाई गई। उन्होंने थोड़ी सी मिठाई खाई और बाकी जो लोग बैठे हुए थे उनमें बांट दी। मेरे वाले साहब ने कहा, लगता है आज आप बहुत खुश हैं। बोले हाँ, बस कुछ ऐसा है। तो वाले साहब ऐसे बातें करते करते बोले, हजूर आप कितने सालों से ये कर रहे हैं, अब तो आपके लिए ऐसा हो गया हुआ है, जिन हो या कोई ऐसी मखलूक हो, एक सेकंड से पहले आप जब देखते हैं तो समझ जाते हैं, और वो मखलूक आपसे डरती है, जैसे कल भी हुआ, कपकपाती है, भाग जाती है। क्या कभी ऐसा भी हुआ था जब आपने ये शुरू किया? यह सवाल यूं कर लीजिए कि आपने कैसे शुरू किया था ये रूहानियत का सिलसिला, कहाँ से सीखा, कहाँ से उस्ताद आए, क्या किया? या कभी आप भी परेशान हुए? यकीनन हर इंसान शुरू शुरू में परेशान होता है। आपको भी कोई परेशानी हुई, कोई अनोखा वाकया हुआ हो जो आप भूल ना सके हों? मुस्कुरा पड़े और बोले, क्या याद करा दिया, जवानी याद करा दी। हाँ, हुआ था। और मुस्कुराने लगे। शायद अच्छे मूड में थे, बताने के मूड में थे, वरना बहुत कम बोलते थे वो। कुछ देर सोचते रहे, कहते हाँ बिल्कुल हुआ था, आज आपने बड़ा कमाल मुझे छेड़ दिया है, मेरी जवानी को याद कर दिया है। और यूं वो अपनी जब उन्होंने कहानी सुनाई तो हम सुन के हैरान रह गए। अब्दुल्ला कहते हैं कि उस वक्त मैं एक मदरसे के अंदर तालीम तकरीबन मुकम्मल कर चुका था, और मैं 21 साल का नौजवान था। कुरान मजीद की तिलावत करता, 5 वक्त की नमाज पढ़ता। मैंने 10वीं तक तालीम भी हासिल कर ली थी। किताबें पढ़ने का मुझे शौक था। और उन्हीं दिनों एक गांव के अंदर इमाम साहब जो बुजुर्ग थे, वो अल्लाह को प्यारे हो गए थे, और वहाँ इमाम साहब की ज़रूरत थी। और हमारे मदरसे में, जो गांव का मदरसा था, राब्ता किया गया कि इमाम साहब हमारे गांव में नहीं हैं, अगर कोई इमाम साहब भेज दिया जाए। मैं जिस जगह पे पढ़ रहा था, मैं मुकम्मल कर चुका था अपनी तालीम, तो मुझे हुक्म मिला कि आप फ़लाँ गांव चले जाइए और मस्जिद में जाके इमामत शुरू कराइए। गांव के काफ़ी लोग हैं वहाँ पे, इमामत कराने के लिए कोई शख्स मौजूद नहीं। पैदल चलने का दौर था। कहते हैं मैं रवाना हो गया, और मैं उस छोटे से जब गांव में पहुंचा तो जरखेज़ बहुत ही खूबसूरत गांव था और बहुत कमाल के लोग थे। ये इस तरह का गांव बना हुआ था कि इर्द गिर्द ज़मीनें ही ज़मीनें थीं, और इन्हीं के दरमियान में एक बड़ी सी कच्ची सड़क, जिस पे आप गधा गाड़ी सुकून से चला के जा सकते हैं। और वो एक गांव क्या शुरू होता, दोनों तरफ उल्टे हाथ और सीधे हाथ मकान बने हुए थे। बीच में से वो कच्चा रास्ता गुजरता था। उन मकानों के पीछे वाली साइड पे जरखेज़ ज़मीनें थीं। 8-10 मकान उल्टे हाथ पे, 8-10 मकान सीधे हाथ पे। फिर कच्ची सड़क चलती जा रही है, फिर मकान ख़त्म हो गए हैं, फिर जाके ऐसे मकान आ गए हैं, फिर वो सड़क चलती जा रही है। और बिल्कुल जहाँ पे ये सड़क तो जा रही थी आगे, लेकिन जहाँ पे दोनों साइडों के मकान ये खत्म, मतलब ये कतार में तो थे लेकिन मुस्तकिल कतार नहीं थी। यानी 8-10 की कतार आती, फिर उसके बाद खाली प्लाट आ जाते, खाली जगह आ जाती, फिर उसके आगे 4-5 मकान आते, खाली जगह आ जाती। इस अंदाज में था। जहाँ पे ये मकानों का सिलसिला बिल्कुल ख़त्म होता, तो वहीं पे बिल्कुल आखिर में, यानी कि जो आखिरी मकान था, उसके आगे कुछ 4-5 प्लाट खाली होंगे, और उसके आगे एक
नहीं, जो आखिरी मकान था उसके बिल्कुल ही साथ मस्जिद बनी हुई थी, और ये जो मकान था आखिरी वाला, इसके सामने जो 3-4 प्लाट थे वो खाली थे। यानी इस अंदाज में समझ लीजिए कि कच्ची अड़क सड़क सीधी जा रही थी और एक साइड के 4-5 मकान खाली हो गए थे, खाली प्लाट थे, और उसके सामने तो 4-5 मकान मौजूद थे, और जो आखिरी मकान था उसके बिल्कुल साथ ही मस्जिद थी। थोड़ा सा ही बीच में गैप था मस्जिद के, यानी दीवार जुड़ी हुई नहीं थी उस मकान के साथ। मस्जिद की दीवार और घर की दीवार में फ़र्क था, लेकिन ये जो घर था बाकी निस्बतों घरों की निस्बत काफ़ी बड़ा घर था। अब मैं जैसे ही उस गांव में पहुंचा तो उस गांव के जो सरपंच थे उन्होंने मेरा इस्तकबाल किया, मुझे मस्जिद के अंदर ले गए, और मस्जिद के पीछे ही एक कमरा बना हुआ था। एक छोटी सी मस्जिद थी, लेकिन उस गांव के काफी लोग उस मस्जिद में फजर की नमाज से लेके इशा की नमाज तक पहुंच जाते थे। सारे गांव वाले मुझसे मिलने के लिए आए जब पता लगा नए इमाम साहब आए हैं। 1 हफ्ता हो गया था मस्जिद बंद थी। दोबारा से नमाज का सिलसिला शुरू हुआ। बच्चे जो कुरान मजीद पढ़ते थे वो मेरे पास कुरान मजीद पढ़ने के लिए आने लगे। खुदा ने शायद बेहतर शक्ल सूरत दी थी, उनकी तो शक्ल सूरत इकराम कहते हैं, जिन्होंने कहानी भेजी कमाल के खूबसूरत है, लेकिन आजिज़ी में बोले शायद बेहतर खुदा ने शक्ल सूरत दी थी। तो बच्चे जब मेरे पास कुरान पढ़ने आते तो सरपंच का जो लड़का था जिसका नाम था, उन्होंने भेजा है एहसान, वो बहुत ही शरारती था। इतना शरारती कि जब वो कुरान पढ़ता उस वक्त भी कभी किसी बच्चे को उंगली मार देता, कभी किसी को थप्पड़ लगा देता, कभी किसी का कान मरोड़ देता, मुसलसल शरारतें करता रहता था। बाज नहीं आता था, मुझे उसको डांटना पड़ता था, प्यार से समझाना पड़ता था। वाहिद एहसान था जो सब बच्चों में सबसे ज़्यादा शरारती था। उसकी उम्र भी तकरीबन उस वक्त होगी 12 से 13 साल। मैंने अभी तक अपनी ज़िंदगी में कोई ज़्यादा गांव नहीं देखे थे। यूँ समझिए दूसरा तीसरा गांव था जिसमें मैं चक्कर लगा रहा था। जब मैं इस गांव का राउंड लगाता तो औरतें मर्द मुझे देखकर सलाम करते, सलाम मौलवी साहब। मैं आंखें झुका लेता जब भी किसी औरतों को देखता और सलाम का जवाब देता, वालेकुम अस्सलाम, क्योंकि औरतें इसलिए सलाम करती थी, उनके बच्चे मेरे पास पढ़ते थे। तो सब मुझसे मिलते और मेरी निगाहें हमेशा झुकी रहती। मैं रातों को जब सोता तो बहुत सारे वजीफ़े पढ़ के सोता था, आयात थी, तस्बीहात थी जो मैं पढ़ के सोता था। मेरा जो खाने का बंदोबस्त था, मेरी मस्जिद के पीछे ही हुजरा बना हुआ था, कमरा बना हुआ था, सरपंच का साथ ही घर था। सरपंच के घर से मेरे लिए खाना आता, और अगर कभी सरपंच या उनका बेटा ना होता तो मुझे कहते आप घर आ जाया करें। लेकिन मैं कभी अंदर नहीं गया था उनके घर के, लेकिन वहीं से ही खाना खाता था। उन्हीं दिनों पहला जो केस आया मेरे पास वो था सरपंच जो मेरा बहुत ख्याल रखते, इज्जत करते, तकरीबन सारे ही गांव वाले मेरी इज्जत करते थे कि नौजवान है। और औरतों के मुंह से मैंने ये जुमला भी सुना था जब मैं गुजरता था कि देखिए कितना माशाल्लाह खूबसूरत नौजवान है और कितना यंग है। दाढ़ी मेरी काली थी उस वक्त, अभी नई नई दाढ़ी निकल रही थी। तो गांव वाले भी इस बात को थोड़ा सा उन्होंने महसूस किया था कि बहुत नौजवान है जो इमाम मस्जिद आए हैं। लेकिन जब मुझसे मिले और बातें की तो वो कहते थे तो इल्म वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वो सारे मेरे गर्विदा हो गए थे। ये गर्मियों के दिन थे। मैं जब अपने हुजरे में पहले दिन लेटा तो खिड़की लगी हुई थी, एक कच्चा सा हुजरा था। उस हुजरे के दरवाजे को आप जैसे खोलें तो एक कच्चा सा बना हुआ काफ़ी बड़ा कमरा था, नीचे बिछाया गया था, चारपाई वगैरह नहीं थी, नीचे ही लेटने का इंतज़ाम किया गया था। कच्चा जो कमरा होता है गर्मियों में ठंडा होता है और सर्दियों में गर्म हो जाता है। इमाम मस्जिद की क्या ज़रूरियात होती थी उन दिनों में, बस कुछ भी नहीं था। एक छोटा सा ट्रंक था जो ले आया था जिसमें पहनने के लिए 2-3 जोड़े थे, और तो कुछ ख़ास था नहीं। तो पहली दफ़ा जब मैंने खिड़की खोली उस मस्जिद की कच्ची सी, उस कमरे की, हुजरे की, कि हवा आए, वेंटिलेशन आए, दरवाज़ा खुला हुआ था। जैसे ही मैंने खिड़की खोली
तो बिल्कुल ही मुझे उस खिड़की की दूसरी तरफ सरपंच का सहन नजर आया। और सरपंच का नाम क्या था? फिदा हुसैन। मुझे फिदा हुसैन सरपंच का सहन नजर आया। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन इस तरह नजर आया कि शायद उस वक्त जिसे मैंने जैसे ही खिड़की खोली हवा के लिए और जैसे ही मुझे सहन नजर आया, तो उसी वक्त उनकी बेटी शायद जो उनके घर की वो जो दीवार थी, उस दीवार से दूसरी तरफ झांक रही थी या किसी को आवाज दे रही थी, क्योंकि मस्जिद और सरपंच के घर में एक गैप था काफी ज्यादा, तो वो झुक रही थी कि उसी लम्हे मैंने भी खिड़की खोल दी और वो इस अंदाज में झुकी हुई थी कि उसकी और मेरी दोनों की निगाहें तो आपस में मिल गईं। लेकिन औरत जब नीचे की तरफ झुकती है तो एक अजीब सा मंजर हो जाता है। तो मैंने जैसे ही उसको देखा और उसने मेरी तरफ देखा कि उसको भी नहीं अंदाजा था खिड़की खुल जाएगी और मुझे भी अंदाजा नहीं था कि उस तरह नीचे झुकी होगी। वो शायद बाहर किसी लड़के को कोई आवाज देना चाह रही थी और जैसे हम दोनों की आपस में निगाहें टकराई, हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। उसने भी मेरी आंखों में देख लिया था, मैंने भी उसकी आंखों में देख लिया था। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन वो इतनी हसीन और जमील लड़की थी, इतनी खूबसूरत थी कि एक पल के लिए मैं हिल गया कि कितनी खूबसूरत है। और मैंने दरवाजा तो बंद कर दिया, उसको खिड़की तो बंद कर ली, लेकिन मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई कि ये मैंने किसको देख लिया है, क्योंकि मैं आंखें उठा के कभी देखता नहीं था। मेरी निगाहें हमेशा झुकी रहती थीं और आज जब एक लड़की को देखा और वो भी इतनी हसीनी जमील को, इतनी हसीन और जमील को, कि मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं एकदम से नीचे बैठ गया। काफी देर में कपकपाहट की कैफियत में रहा, क्योंकि मैंने कभी किसी को इस तरह देखा नहीं था। शायद मैं भी एक जवान हो चुका था और इंसान जब जवान होता है तो उसके अंदर भी आतिश फिशां फटने को तैयार होता है। लेकिन उसी वक्त मैंने मुसल्ला बिछाया और नफल पढ़ने के लिए खड़ा हो गया कि या अल्लाह मुझे हिम्मत दे, मुझे हौसला दे, मैं बहकूं ना, शैतान मुझ पे गालिब ना आए। हाँ, मैंने कभी किसी को निगाह उठा के नहीं देखा, लेकिन अगर आज इस लड़की पे निगाह पड़ ही गई है तो मैं बहकूं ना। शैतान ने मुझे आज भी बहका दिया था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। जैसे एक मर्द किसी औरत को देख के बेचैन हो जाता है, ऐसे आज मैं भी बेचैन हो गया था। लेकिन एक फैसला हो गया था, आइंदा ये खिड़की नहीं खोलनी। मैंने उस खिड़की को नहीं खोला। मुझे अक्सर गर्मी लगती, खिड़की खोलने से हवा आती, लेकिन पता नहीं क्यों डर लगता खिड़की खोलूंगा तो कहीं सामने ना खड़ी हो। जबकि ये मेरा वहम था, वो कहां हर वक्त दीवार पे चढ़ के खड़ी होती। जरूरी तो नहीं था वो हर वक्त दीवार पे खड़ी होती। एक दो दफा ऐसा भी हुआ, शाम को मैं टहलने के लिए जब ऐसे निकला तो वो घर से निकल रही थी। जैसे ही मुझे महसूस हुआ वो यही लड़की है, मैंने अपनी निगाहें नीचे कर ली। मुझे नहीं पता वो मुझे देख रही थी, उसने मुझे देखा नहीं देखा, लेकिन मैंने इतना जरूर देख लिया था, वो खड़ी हो गई थी, वो चली नहीं थी, वो आगे नहीं गई थी। मेरी झुकी हुई निगाहों ने उसके पाँव को तो देख लिया था कि नीचे का वजूद रुक सा गया है। मैं आगे बढ़ गया था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं जब रातों को सोने लगता तो मुझे एकदम उस लड़की का ख्याल आ जाता। मुस्कुरा रहे थे बात बताते हुए अब्दुल्ला साहब कि मुझे उस लड़की का ख्याल आ जाता और मैं फौरी तौर पे ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ता और मैं अस्तगफार का विर्द शुरू कर देता। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अक्सर अब मेरे ऊपर जब उसका ख्याल आता, वो इतनी खूबसूरत थी, भला की खूबसूरत थी, जब इस तरह का ख्याल आता, मैंने कभी किसी लड़की को नहीं देखा था तो बस एक ही चीज़ पढ़ता, अस्तगफिरुल्लाह, या यही पढ़ता ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। वक्त इस तरह गुजरता रहा कि एक दिन फिदा हुसैन साहब जो सरपंच थे, परेशानी की हालत में मेरे पास आ गए और मुझसे बोले, इमाम साहब प्लीज मेरे घर चलिए। मैंने कहा हुक्म कीजिए, क्या हुआ है? वो बोले, मेरा बेटा जो आपके पास पढ़ने आता है। मैंने फौरन कहा, एहसान? हाँ इमाम साहब, उस पे लगता है किसी हवाई मखलूक ने हमला कर दिया है, तो आप प्लीज मेरे साथ आइए। मैंने कहा पहले मुझे बता दीजिए, मैं तैयारी कर लूं, सामान क्या क्या मुझे लेके जाना है, पढ़ाई क्या करनी है, अब मुझे तफसील से बताइए। उन्होंने मुझे बताया
कि कल शाम को ये जब घर के अंदर दाखिल हुआ है तो बिल्कुल चुप सा था। आप जानते हैं मेरा बेटा है, लाडला है, एक बेटी है एक बेटा है, लेकिन बहुत ही शरारती है। जब ये कल शाम को आया तो चुप चुप सा था। मां ने पूछा क्या हुआ, इसने जवाब नहीं दिया। मां समझी शायद तबीयत ठीक नहीं होगी या वैसे चुप होगा, जिस तरह मूड होते हैं बच्चों के। और आकर बिस्तर पर लेट गया। मां ने खाना वगैरह दिया, उसने चुप करके खाना खा लिया और सोने के लिए लेट गया। मां यही समझी पता नहीं क्या बच्चा है, थक गया है या क्या है। मां ने खास तवज्जो नहीं दी। जब सुबह उठी है मां ने देखा उसका बुखार हुआ है, उसका वजूद तप रहा है। मां समझ गई कल जो ढीला हुआ था ना, शरारतें नहीं कर रहा था, जवाब नहीं दे रहा था, इसको बुखार हुआ है। मां ने फौरी तौर पे दवाई शवाई जो होती है वो उसको रखी होती हैं घरों के अंदर, वो उसको दी। लेकिन दिन का टाइम हो गया तो एकदम जो हालत उसकी हुई है, हम सारे परेशान हो गए हैं कि वो अपने बिस्तर से उठा है, उसने सामान उठा उठा कर फेंकना शुरू कर दिया है। अब वो सामान फेंकता जा रहा है, बुखार वाला बच्चा। हम सारे परेशान हो गए, इसको क्या हो गया, ये सामान क्यों फेंक रहा है। उसने सारा सामान फेंक दिया, हम परेशान हो गए। और फिर ये बाहर निकला है तो आपने देखा मेरे घर के बाहर एक बड़ी सी टैंकी रखी हुई है, इसी तरह की एक टैंकी अंदर भी रखी हुई है। उसने दोनों हाथों से जाके टैंकी जब ऊपर उठाई है ना, मैं समझ गया हूं मामला कुछ और है। इतना छोटा मासूम बच्चा पानी की टैंकी को नहीं उठा सकता। इमाम साहब जब उसने टैंकी को उठाया है ना तो उसकी आंखें लाल सुर्ख हो गई हैं। और इतनी भरी पानी की टैंकी को 2-3 बंदे मुश्किल से उठाएंगे, बच्चा कैसे उठा सकता है। जब उसने सर के ऊपर उठा लिया मैं समझ गया कि मामला कुछ और है। पहले मैं समझ रहा था बुखार कभी कभी इंसान के दिमाग पे चोट लगा देता है, जब तेज बुखार होता है तो इंसान का दिमाग भी वो हो जाता है। मैं यही समझ रहा था बुखार की वजह से ये जरा ऐसे पागल सा हो रहा है, सामान फेंक रहा है, इसको गुस्सा आ रहा है। लेकिन जब उसने टैंकी उठाई ना, मैंने बीवी को तो नहीं कहा, लेकिन मैं समझ गया कि ये मामला कुछ और है। पहले जो मुझे समझ आ रहा था बुखार की वजह से इसका दिमाग पे असर हो गया, अब मुझे लगा नहीं ये ताकत। फिर मेरे दिमाग में आया शायद बुखार की वजह से ऐसा हुआ हो। लेकिन अगला जो उसने काम किया ना, वो मैं हिल गया। वो बच्चा दीवार पे ऐसे चढ़ा है जो इस तरह कोई इंसान चढ़ ही नहीं सकता। इमाम साहब मेरी आंखों ने देखा है जिस तरह छिपकली दीवार पे चढ़ती है ना, छिपकली की तरह वो दीवार पे चढ़ा है। उसने पकड़ा नहीं है दीवार को, ऐसे हाथ रखता था और नीचे पांव रखता था। इमाम साहब क्या इंसान ऐसे चल सकता है कि ऐसे अपने हाथ रखता जाए और पांव रखता जाए, चढ़ता जाए। ऐसे ही खड़ा हुआ नीचे उसने ऐसे हाथ रखता गया है, पांव रखता गया है, दीवार पे चढ़ गया है। मेरी बीवी ने जो पहले ही रो रही थी, परेशान थी, हाय हाय किए जा रही थी, मैं इस मंजर को देख के समझ गया कि नहीं ये मामला कुछ और है। बच्चा इस तरीके ऊपर चढ़ ही नहीं सकता। हम सारे परेशान हो गए। पहले उसको संभाल रहे थे, उसको चीजें फेंक रहा था, उसको पकड़ रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे। जब वो दीवार पे चढ़ गया तो हम परेशान हो गए। और उसने दीवार से खड़े होके ऐसे छलांग मारी है नीचे, जैसे कोई बच्चा भी छलांग मारे उसको चोट लग जाएगी। हमारी दीवार काफी ऊंची है, लेकिन ऐसे उसने छलांग मारी, उसको पता ही नहीं लगा। उसकी आंखें लाल सुर्ख थी। और जब उसने छलांग मारी तो मैं समझ गया, मैं भागा के इसको पकड़ूं। मैं जैसे ही उसके करीब गया हूं, मुझसे पहले उसकी मां करीब पहुंच गई है, क्योंकि मां उस तरफ खड़ी थी जहां पर उसने छलांग लगाई थी। मैं भागा के इसको पकड़ूं, मां ने जाके उसको पकड़ने की कोशिश की तो उसने मां को ऐसे हाथ मारे हैं, उसकी मां उड़ती हुई जाके गिरी है। और जिस तरह वो उड़ती हुई गई है, मैं समझ गया हूं एक बच्चा किसी को इतना जोर से धक्का नहीं दे सकता। और मैं जब उसको पकड़ने के लिए गया हूं, उसके अंदर इतनी जान थी, आपने देखा मेरे अंदर कितनी जान है, कितनी सेहत है, लेकिन मैं भी उसको पकड़ नहीं पा रहा था। मुझे एक दफा तो ऐसा लगा मैं भी उड़ता हुआ जाऊंगा, लेकिन मैं उसको पकड़ चुका था, क्योंकि समझ चुका था ये है ही नहीं मेरा बेटा, कोई और चीज है। बड़ी मुश्किलों से जैसे कैसे मैंने फिर बीवी को भी आवाज़ें दी, बेटी को भी आवाज़ें दी, कैसे उसको संभाला, कितनी ज़ोर लगा के उसको चारपाई तक लेके गया और उसको फिर चारपाई पे कहा बांधो इसके हाथों को। हमने उसके हाथों को बांध दिया, पाँव को बांध दिया, और फिर मैं भागा हूँ आपकी तरफ। जब तक वो संभालना नहीं था, मैं कैसे आपको बुलाता। पहले तो उसको पकड़ना था, संभालना था, फिर ही आपको बुला सकता, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, चलिए मेरे घर। मैंने अपना बैग में से तावीज़ लिखने की कुछ चीज़ें उठाई
और उनके घर दाखिल हुआ। एक बड़ा सा घर था। चलते हुए सहन से बरामदे से गुजरते हुए जब वो मुझे कमरे के अंदर लेके गया तो कमरे के अंदर एहसान चारपाई पे बंधा हुआ था, पाँव भी हाथ भी उसके बंधे हुए थे, और चारपाई के उल्टी साइड पे उसकी माँ खड़ी थी और सीधे हाथ पे वही नौजवान लड़की खड़ी थी जिसको मैंने देखा था, और कई दफ़ा उसको देखा था तो मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती थी। बल्कि ये वही लड़की थी जिसको अक्सर ख्वाबों में मैं देखना शुरू हो गया था, और सोने से पहले वो मेरे जब दिमाग में आती तो मैं अल्लाह ताला से दुआएं मांगना शुरू हो गया था, या अल्लाह, मैंने इतने साल जो एक मेहनत की है, शैतान मुझ पे गालिब आ रहा है और उस लड़की का तस्वर बार बार मेरे दिमाग में लेके आ रहा है ताकि मैं बहक जाऊं, उसको गलत निगाहों से देखूं, उसके बारे में गलत सोचूं, और मुझे शैतान वर्गला रहा है। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। जिस लड़की को देखते ही मैं ऐसा दिमाग में नक्श हो गई थी वो लड़की कि अब मैं अल्लाह से बार बार मदद मांगता था, अब वही अपने हुस्न व जमाल के साथ मेरे सामने खड़ी थी। यहां तक कि मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो सरपंच ने कहा, इमाम साहब, ये मेरी बेगम साहिबा हैं और ये मेरी बेटी, जिसका नाम उन्होंने नजमा, ये मेरी नजमा बेटी है। और पहली दफ़ा मुझे पता लगा सरपंच की बेटी का नाम नजमा है। जो चारपाई पे बंधा हुआ था उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं और उसके चेहरे से को देखते ही मुझे पता लग गया कि ये बच्चा नहीं है। वो पढ़ने मेरे पास आता था और मैं उसको जानता था, शरारती तो बहुत था, लेकिन इस वक्त उसका चेहरा बदला हुआ था। और पहली दफ़ा मैं किसी जिन को हाजिर करने जा रहा था, पहली दफ़ा ये मैं काम करने जा रहा था खुद से। हमारी मदरसे में जहाँ मैं था वहाँ पर ऐसे काम होते थे, लेकिन मैंने खुद से कभी नहीं किया था, जानता था इन चीज़ों को। मैंने उनसे कहा पानी का गिलास भर के लाइए। वो पानी का गिलास भर के ले आए। मैंने पानी के गिलास पे पढ़ना शुरू कर दिया। काफ़ी देर मैं पढ़ता रहा। जब मैं काफ़ी देर पढ़ चुका, वो मुसलसल अपनी लाल सुर्ख आंखों से मुझे घूरे जा रहा था और अपने बाजू को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। टांगों को इस तरह मार रहा था कि बंधी हुई उसकी टांगें आज़ाद हो जाएं, उसके बाजू आज़ाद हो जाएं, लेकिन ऐसे कस के बांधा गया था, वो आज़ाद नहीं हो सकते थे। जब मैंने पढ़ाई कर ली तो पानी जो गिलास के अंदर था उसको अपने एक हाथ पे डाला और उसके मुंह पे जैसे ही छींटा मारा, उस बच्चे के अंदर एक गुराहट सुनाई दी, एक मर्दाना गुराहट। ये किसी बच्चे की नहीं, एक मर्द की भारी भरकम आवाज थी। उस आवाज को सुनते ही मैं समझ गया ये एहसान की आवाज नहीं है। और जैसे ही वो अंदर से बोला तो वो लफ्ज उसने कुछ नहीं कहता, वो धाड़ा था गुस्से में। तो मैंने उसी वक्त फिदा हुसैन साहब से कहा, इसके हाथ पांव खोल दीजिए। उन्होंने मेरी तरफ इस अंदाज में देखा जैसे आप सही कह रहे हैं, ये तो नुकसान पहुंचाएगा। मैंने कहा खोल दीजिए। उन्होंने एहसान के हाथ पांव खोल दिए और मैंने कुरान मजीद की ऊंची आवाज में तिलावत करनी शुरू कर दी। पहले पहले मैंने सूरह जिन पढ़ी, सूरह फलक पढ़ी, सूरह नास पढ़ी और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ी कि एकदम से वो जो बच्चा बैठा हुआ था उसका दिमाग ऐसे हिलना शुरू हो गया कि जैसे जैसे मैं तिलावत करता जा रहा था वो जैसे ही गुस्से से धाड़ा था, मैंने ऊंची आवाज में तिलावत शुरू कर दी थी, वो चुप हो गया था और उसके बाद उसने झूमना शुरू कर दिया, लेकिन अभी तक वो बोला नहीं था। जब मैं तिलावत कर चुका तो फिर से मैंने पानी का छींटा लिया, उसके मुंह पे मारा तो अंदर से गुर्राया, क्यों तकलीफ दे रहा है मुझे। मैंने कहा, इस बच्चे को तूने क्यों जकड़ रखा है? ये मासूम है, तूने एक मासूम बच्चे के वजूद को जकड़ लिया है। कौन है तू और क्यों इस पे काबिज हो गया है? वो चुप कर गया, फिर नहीं बोला। मैंने फिर पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ता गया तो बोला, जोर से धाड़ा कि बस कर, इसको मुझे तकलीफ हो रही है। मैंने जब ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू किया, जब मैं दिल में पढ़ रहा था उस वक्त वो झूम रहा था, जब मैंने ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू किया था उस वक्त उसको तकलीफ होनी शुरू हो गई थी। कह रहा है बस कर, मुझे तकलीफ हो रही है। मैंने कहा रोक देता हूं, बता तू क्यों इस पे काबिज हुआ है। वो बोला, इसने मुझे जख्मी किया है, इसने मुझे मारा है,
इसने मेरी कमर को लहूलुहान कर दिया है, मैंने इसे नहीं छोड़ना। मैंने कहा, नहीं, एक बच्चा एक जिन को कैसे लहूलुहान कर सकता है, कैसे जख्मी कर सकता है? उसने कहा, यह बच्चा नहीं है, यह शैतान से भी बढ़ के है। मैं इससे बदला लेके रहूंगा, इसको तो तकलीफ पहुंचा के रहूंगा। और उसी वक्त ऐसा गुस्से में आया वो जो उसके अंदर था, एकदम वो बच्चा जो बैठा हुआ था एकदम से जैसे कोई गिर जाता है बेहोश होके, एकदम से वो गिर पड़ा, उसका सर नीचे जाके लगा चारपाई पे, नीचे जैसे इंसान सो जाता है ऐसे लेट गया, और लेटते ही उसका वजूद ऊपर उठ गया। सोया हुआ वजूद तकरीबन 2 फुट 3 फुट ऊपर उठ गया चारपाई से, और ऊपर उठ के गोल घूमना शुरू हो गया जैसे पंखा घूमता है। और इमाम साहब जो यहां में कहानी सुना रहे थे, हम बड़े इन्हमाक से कहानी सुन रहे थे, कहते हैं मैं खुद भी डर गया, पंखे की तरह वो तेज चला। उसने उसको सजा देने के लिए पहले ऊपर उठाया सोए हुए वजूद को, और तेज पंखे की तरह गोल घुमा के फिर से उसको जमीन पे मार दिया। बच्चे की हालत खराब हो गई थी। एक लम्हे के लिए तो मैं भी डर गया कि अब क्या करूं। फिर मुझे लगा कि कारी साहब जो हमारे पढ़ते थे, मैंने वो पढ़ना शुरू कर दिया जिससे मुझे पता था जिन्नात को शदीद तकलीफ होती है। यानी अब दूसरे स्टेप से मैं आखिरी स्टेप पे चला गया था। मैंने पढ़ना शुरू किया। मैंने जैसे ही पढ़ा, तो अभी मैंने पढ़ना शुरू ही किया था, मुझे शायद 1-2 मिनट हुए होंगे, वो ऐसा चीखना शुरू हुआ, ऐसा चीखना शुरू हो गया कि इसको बंद कर, मुझे तकलीफ हो रही है, इसको बंद कर। मैंने कहा, नहीं, तुझे मैंने कहा भी था और तूने बच्चे को तकलीफ दी है। मैं पढ़ता गया यहाँ तक कि मुझे लगा कि अब वो माफ़ी मांगने के अंदाज में आ गया है। रुक जा, मैं इसको छोड़ने को तैयार हूँ। मैंने पढ़ाई बंद कर दी। मैंने पानी पे फूंक मारा। मैंने कहा, मैं पूरा गिलास तेरे ऊपर डाल दूंगा, मुझे बता तूने बच्चे के वजूद को क्यों जकड़ा है। तो उसने कहा, मैं इस गांव से गधे का रूप धार के गुजर रहा था। ये अपने बच्चों के साथ खेल रहा था। इसने जैसे ही देखा है तो इसने पत्थर उठा के मुझे मारने शुरू कर दिए। कई पत्थर इस बच्चे ने, बाकियों को भी कह रहा था मारो, उनके पत्थर तो मुझे नहीं लग रहे थे, उनमें बड़ा था, इसके कई पत्थर मेरी कमर पे लगे हैं। और इसने बड़े बड़े ईंटें उठा के, पत्थर उठा के मुझे मारी, और मेरी कमर लहूलुहान हो गई। मैं जान बचा के भागा हूं वहां से। अब्दुल्ला कहते हैं, मैंने उसे कहा, ये तो ज्यादती की है इसने वाकई एक बेजान को मारा है, जानदार को मारा है, बेजुबान को मारा है। ज्यादती है, किसी भी जानदार को नहीं मारना चाहिए, तो मैं भी मानता हूं इस बच्चे ने बहुत गलत किया। लेकिन उसकी सजा ये तो नहीं है कि वो ये तो नहीं जानता था कि तुम एक रूप धार के हो और उसके बाद उसके वजूद को अपने कब्जे में ले लो, और जो कुछ इसके साथ कर चुके हो, इसको जितनी तकलीफें दे चुके हो, इसको बुखार दे चुके हो, और जिस तरह अभी भी तकलीफें दी हैं, इसकी माँ और बाप बता रहे हैं कितने इसने चीखें मारी हैं, अब इसके वजूद को छोड़ दो, वरना मैंने जो अभी रोका है तुम्हारे कहने पे फिर से पढ़ना शुरू कर दूंगा। वो बोला, मैं कसम खाने को तैयार हूं, मैं चला जाऊंगा, पढ़ना मत। खैर, अब मुझे समझ लग गई, जो मैं डर गया था खुद भी, मैंने पढ़ाई करके उसको इतना मजबूर कर दिया था कि उसको कस्में दी, और वो उस बच्चे के वजूद से निकल गया। बच्चे के वजूद ने झटके खाए, बच्चे का वजूद बेहोश हो गया। मुझे इस अमल को करते हुए तकरीबन कोई पौना घंटा 1 घंटा लगा था। इतना आसान नहीं था मेरे लिए भी, बहुत मुश्किल काम था ये। उसको निकालना, पढ़ना, कितनी देर मैं पढ़ता रहता और वो आगे से चुप रहता था, झूमता रहता, ये करता रहता। उसने मुझे काफी तंग किया था, लेकिन आखिरकार मैंने उसे निकाल लिया था। मेरी जिंदगी का एक पहला वो था, मैं कामयाब हो गया। उसके बाद मैंने एक तावीज़ लिखा, और तावीज़ लिखने के बाद फिदा हुसैन साहब को दिया कि इसको चमड़े में बंद करा के इसके गले में डाल दीजिए, ताकि वो दोबारा इसके पास ना आ सके, वरना वो दोबारा भी आने की कोशिश करेगा। मुझे पानी का जग ला दीजिए, मैं उसके ऊपर आपको पानी दम करके दूं, ताकि आप इस कमरे के अंदर छिड़काव कर दें। उसकी बेटी पानी का जग लेके मेरे पास आई। उसने आवाज़ दी, नजमा बेटी जा पानी भर के ला। नजमा भागती हुई गई, उसने मेरे हाथ में जग दिया, और मैं निगाहें बिल्कुल नीचे करके खड़ा था कि कहीं पे मेरी निगाह इसके हाथों पे भी ना पड़े, मैं इतना वो था। मैंने जग लिया, उस पर जग लिया, उस पर पढ़ाई की। कमरे के अंदर मैंने छिड़काव कर दिया, उसी कमरे के अंदर, और कहा, इस पानी को इस बच्चे को पिलाते रहिएगा, और ये पानी का छिड़काव सुबह शाम 2-3 दिन करते रहिएगा। मैंने उनसे इजाज़त चाही, मैं अपने कमरे में आ गया, और खुदा का शुक्र किया कि आज पहला मेरा इम्तिहान था और उसमें मैं कामयाब हो गया। बच्चा ठीक हो गया था। मैं जब वापस आया था, वो होश में आ चुका था। मैं उससे बातचीत करके आया था कि एहसान ठीक हो,
वो थोड़ा सा बुखार की वजह से कमज़ोर हुआ था, लेकिन ठीक था, बिल्कुल ओके था। अगले दिन मैं मस्जिद में बैठा कुरान मजीद पढ़ रहा था कि वो बच्चा जिसका नाम एहसान था भागता हुआ आया और आके कहा, जल्दी से आइए, अब्बा आपको बुला रहे हैं, घर चलिए। मैंने पूछा क्या हुआ है? वो बोला बहन का नाम लेके कि उसके अंदर लगता है कोई मामला ख़राब हो गया है। मैंने अपना सामान उठाया और तेज़ी से चलता हुआ घर पहुंचा तो दरवाजे के अंदर ही फिदा हुसैन मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मुझे लेके एक और कमरे में, जिस कमरे में एहसान लेटा था उसमें नहीं, एक और कमरे में लेकर गए। तो कमरे के अंदर उनकी बेटी चारपाई पर बैठी थी और उसने बाल खोल रखे थे। और जब मैं पहुंचा तो फिदा हुसैन की बीवी बोली, इमाम साहब देखिए मेरी बेटी को क्या हो गया, पता नहीं मेरे घर में क्या हो गया है, बेटे की जान छूटी थी, अब बेटी के साथ मसला हो गया है। जब मैं पिछले दिन एहसान के अंदर हाजिर करा के जिसको निकालने जा रहा था तो मैंने उससे नाम पूछा था, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने अपना नाम बताया था मुग़फ़ान। मुग़फ़ान जिन था वो, जो उसने कहा था मैं गधे के रूप में जा रहा था। जब उसकी बेटी को देखा तो उसी तरीके मैंने पानी मंगवाया और कल की तरह सारा प्रोसीजर करने के लिए तैयारी पकड़ ली। और जैसे मैंने पढ़ाई की सेम वो लड़की उसी तरह कर रही थी, जिस तरह एहसान ने किया था उसी तरह। उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं। जब उसने चेहरे पे वो जो बाल डाल रखे थे, बाल हटाए गए तो आंखें अंदर से लाल सुर्ख थीं, बाल सारे उसके खुले हुए थे। और मैं पढ़ता गया तो उसी तरीके उसका सर झूमना शुरू हो गया। जब मैंने ऊंची आवाज़ में पढ़ना शुरू किया तो उस लड़की के अंदर से भी एक लड़की की आवाज़ आई। मैंने उससे पूछा, कौन है तू और तू क्यों इसके वजूद के ऊपर कब्जा करके बैठी है? तो अंदर से एक लड़की थी, उसकी आवाज़ भारी भरकम तो नहीं थी, नॉर्मल एक आवाज़ थी, लेकिन वो बोली मैं मग़फ़ान की बेटी हूं। मैं समझ गया मग़फ़ान वही था जिसको कल मैंने हाजिर किया था, भेजा था। मैंने कहा हाँ, अगर तू मग़फ़ान की बेटी है तो तूने इसके वजूद पे क्या कब्जा कर लिया है, क्या किया है इस लड़की ने? तो वो बोली मेरे बाप को जख्मी किया है इस लड़के ने, मेरे बाप की कमर जख्मी है, मैं अपने बाप का बदला लेने के लिए आई थी। लेकिन जब मैंने देखा कि उस लड़के ने गले में तावीज़ बांध रखा है, मैं उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, तो मैंने उसकी बहन को पकड़ लिया है, मैं इसको तकलीफ दूंगी, इन्होंने मेरे बाप को तकलीफ दी है। फिर मैंने उसे कहा कि मैंने तेरे बाप को भी कह दिया था, इंसान है, बच्चा है, उससे गलती हो गई, जानदार को नहीं मारना चाहिए था, बेजुबान को नहीं मारना चाहिए था, लेकिन माफ़ी तलाफ़ी हो गई, बात ख़त्म हो गई, वो चला गया, उसने भी माफ़ कर दिया, अब तुम क्यों आ गई हो? उसने कहा मैं बाप का बदला लेने आई हूं। मैंने कहा नहीं, तुम्हें जाना पड़ेगा। मैंने फिर पढ़ाई की, पढ़ाई करके उसके ऊपर छींटे मारे। पिछली दिन तो मुझे पौना घंटा 1 घंटा लगा था, आज 15-20 मिनट भी नहीं लगे और मामला सुलझ गया और वो उसके अंदर से चला गया। वो लड़की जो थी मग़फ़ान की बेटी, जिसने अपना नाम नहीं बताया था, उसने कहा था मैं मग़फ़ान की बेटी हूं। जब मैंने पढ़ाई की, पानी के छींटे मारे तो उसके वजूद ने झटके लिए और वो उसके बाल जो उसके चेहरे पे पड़े हुए थे वो गिर सी गई। आदमी बातें, वो दुपट्टे में नहीं थी और मैं भी एहतियात बरत रहा था। और वो कुछ देर बेहोश रही। मैंने कहा अब ये ठीक है, होश में आ जाएगी। एक और तावीज़ लिख के दिया कि इसके बाजू में बांध दीजिएगा और इस कमरे के अंदर भी छिड़काव कर दीजिएगा। उन्होंने एहसान के गले में तो तावीज़ डाल दिया था, इसके भी गले में तावीज़ डाल दिया, बाजू में तावीज़ डाल दिया। मैंने खैर अंदर मेरे क्या फीलिंग थी, जब मैं एक पढ़ाई कर रहा था, निकाल रहा था, तो मेरे अंदर कोई ऐसे जज्बात नहीं थे। लेकिन जब वो ठीक हो गई तो फिर से मैंने अपनी आंखों को बंद कर लिया, इस्तग़फ़ार पढ़ा कि कुछ भी नज़र ना आए मेरी आंखों को। उसके बाद मैं अंदर आ गया, अपने कमरे में आ गया। सारा दिन उसी तरह रूटीन रही, लेकिन अगले दिन फिर से बुलावा आया, घर पहुंचिए, जल्दी से पहुंचिए, नजमा के अंदर हाजिरी हो गई है। आज जब मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो देखा घर में 2 और लोग भी मौजूद हैं। एक बूढ़ी सी औरत बैठी थी और एक छोटे कद का, यानी उसका कद जरा छोटा था, मोटा सा था, वो लड़का वहीं खड़ा था। मैं जैसे अंदर दाखिल हुआ, सलाम किया, उनको भी मैंने सलाम किया तो फिदा हुसैन बोले जल्दी आइए, नजमा की तबीयत फिर ख़राब हो गई है,
ये नजमा के होने वाले मंगेतर हैं और ये उनकी होने वाली सास हैं। मैंने उनको पहले ही सलाम किया था जब उन्हें तारुफ कराया कि ये सास है, ये उसका मंगेतर है। मैंने जब मंगेतर को देखा, ठीक थी, शक्ल नॉर्मल थी, लेकिन कद छोटा था और मोटा सा था, अजीब सा। नजमा उसके मुकाबले में बेइंतहा खूबसूरत थी। तो मैं अंदर कमरे में, मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों ने तावीज़ उसके गले में नहीं बांधा था? उन्होंने कहा जी उसके बाजू में बांधा था, लेकिन सुबह उठे हैं तो वो बाजू से उतरा हुआ था और उससे फिर उसकी हाजिरी हो गई है। मैंने कहा जी मैं देखता हूं। अब उसकी माँ, नजमा की, सरपंच और मैं, हम कमरे में दाखिल हुए। उसी तरह उसके बाल खुले हुए थे, लेकिन आज वो जो भी उसके अंदर थी वो शदीद गुस्से में थी। मैं जैसे ही गया तो वो गुस्से में धाड़ी, चला जा यहीं से, नहीं तो आज मैं तुझे भी नुकसान पहुंचा दूंगी। कल तूने मुझे निकालने की कोशिश की है, आज मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। वो बहुत गुस्से में थी। मैंने पढ़ाई करने की कोशिश की तो वो बिफर सी गई, ऐसे बिफर गई कि तुझे कह रही हूं हट जा आगे से। लेकिन मैं पढ़ाई करता रहा। मुझे लग रहा था मेरी पढ़ाई का उस पर जैसे असर नहीं हो रहा, वो और गुस्से में आती जा रही है। यहां तक कि वो एकदम से उठी और इतनी तेजी से बाहर गई कि हम सोच भी नहीं सकते थे। बाहर जाते ही उसने एक डंडा, कहां रखा हुआ था, किसने रखा हुआ था मैं तो नहीं जानता, उसने जाते ही वो डंडा उठाया और जाते ही वो डंडा सीधा अपने होने वाले मंगेतर के सर में दे मारा। वो लड़का उसके लिए तैयार नहीं था। जो उसके सर में वो डंडा पड़ा, शुक्र है उसका सर फटा नहीं। दूसरा उसने उसकी ऐसे कमर में मारा, वो जो चीख रही थी उसके अंदर, मगफान की बेटी, उसने अपने शोहर को इतनी तेजी से 3-4 कस के लगा दी कि उसकी माँ, हाय मेरा बेटा बचा लो, मेरा बेटा मर जाएगा, हाय मेरा बेटा मर जाएगा। और उसी वक्त उसने 2-3 मारी अपनी सास को भी, ऐसे जोर से मारी उसने, जोर से मारी कि वो भी जमीन पे गिर गई। और इतनी देर में जो उसने 3-4 अपने मंगेतर को उसने मार दी थी और 2-3 अपनी सास को भी, तो वो चीखे जा रही थी, हाय मुझे बचाओ, हाय मुझे बचाओ। और गुस्से में वो डंडा लेके अंदर से बोली, मैं नहीं छोड़ूंगी इस लड़की से, जो भी शादी करेगा मैं उसको पहली रात ही मार डालूंगी, उसका पहली रात कत्ल कर दूंगी। ये मौलवी मुझे आज निकाल भी देगा तो मैं फिर भी जाऊंगी नहीं, वापस जरूर आऊंगी। इस लड़की ने मुझे तकलीफ दी है ना, मैं इसकी सास और इसके होने वाले शौहर को मारूंगी। तू मुझे निकाल मौलवी, तू मुझे निकाल, आज मुझे तुझे निकाल, देख मैं तेरे साथ करती क्या हूं। इससे कोई शादी तो करे, पहली रात ही उसके शौहर को मैं मार डालूंगी। तू क्या सुहाग रात में इसके साथ होगा? बोल। डंडा उसने हाथ में पकड़ा हुआ है, गुस्से में बोल रही है, बोल क्या तू सुहाग रात में इसके साथ होगा? नहीं होगा ना, तो जो भी होगा मैं उसको मार डालूंगी। मैंने फिर से पढ़ाई की, फिर से पढ़ा के पानी उसके ऊपर डाला, उसका डंडा गिर गया, वो कांपना शुरू हो गई। मैंने कहा अब लोग रुकें, ये बहुत ख़तरनाक है, रुकें, मैं इसको देखता हूँ। और मैं पढ़ते हुए उसको पानी के ऊपर छींटे मारता हुआ मैं कह रहा हूँ, अंदर चल कमरे में, अंदर चल। और उसको मैं पानी के छींटे मारता हुआ अंदर कमरे में ले गया। मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया और जैसे ही उसको मैं छींटे मारता हुआ चारपाई पे बिठाया तो मैंने उसे कहा, नजमा ड्रामा बंद कर, मुझे पता है तू ड्रामा कर रही है, तेरे अंदर कोई जिन नहीं है, कल भी तेरे अंदर कोई जिन नहीं था, आज भी तेरे अंदर कोई जिन नहीं है। बंद कर ये ड्रामा, वरना मैं तेरे मां बाप को बता दूंगा क्यों ड्रामा कर रही है। उसने लाल सुर्ख उसकी आंखें थीं, उसने सर उठाया और मुझसे बोली, अच्छा तुझे पता लग गया? मैंने कहा हाँ। एहसान के अंदर जो वो बोल रहा था ना, उस गले को तूने देखा था कैसा गला था? इससे पहले भी मैं कई इस तरह के केस दे चुका हूं। तेरे अंदर से जो बोल रही थी तो वो तू अपने गले को चेंज करके बोल रही थी, मैं समझ गया था। लेकिन कल भी मैंने तेरा लिहाज किया, पर्दा डाल दिया कि चलो ठीक होगी, लेकिन आज तो मुझे 100% यकीन हो गया था कि तू ड्रामा कर रही है। क्यों कर रही है ये ड्रामा तू? वो बोली, मौलवी सच्ची बताऊं, मुझे इससे शादी नहीं करनी जो बाहर खड़ा है। शक्ल देखी है उसकी? क्या इस्लाम इजाज़त देता है कि जिसके साथ लड़की से पूछा भी ना जाए? बचपन में अभी छोटी थी, इसके साथ मेरी मंगनी कर दी थी, ये मेरा मंगेतर है, इससे मेरी शादी करनी है। अनपढ़ जाहिल, मैं 5 पढ़ी हूं, बोलने की तमीज नहीं, खाता रहता है, खा खा के कैसा मोटा हो गया है, इसके साथ मैं जिंदगी गुजारूंगी? क्या मेरी कोई जिंदगी नहीं है? और सच्ची बताऊं मौलवी, तूने जब खिड़की खोली थी ना, मैंने तुझे देखा था, पता नहीं क्यों मेरा तुझ पे दिल आ गया था और मैंने फैसला कर लिया था शादी करूंगी
तो तुझसे, वरना नहीं करूँगी। तो इसलिए मैंने ढोंग रचाया है। क्या मुझे इस्लाम इजाज़त नहीं देता कि मैं अपनी पसंद की शादी करूं? या मेरे माँ बाप मेरी मर्जी के बगैर जिसके साथ मुझे दें? लड़ता है घर में, कई दफ़ा इसकी पता लगी है खबरें के बाहर लड़ के आता है, सर फाड़ देता है, घर वालों को मारता है, मुझे भी मारेगा। ऐसा शख्स जो मुझे मारेगा, जिसकी शक्ल सूरत भी नहीं, जो अनपढ़ जाहिल है, बदतमीज सा है, कद काट भी नहीं है, मैं क्यों उसके साथ जिंदगी गुजारूं जिसको मेरा दिल ही कबूल नहीं कर रहा? जब इस्लाम मुझे इजाज़त देता है तो मैं अपनी मसान की शादी क्यों ना करूं? क्या तू बता, इस्लाम इजाज़त नहीं देता? मैं चुप कर गया कि हाँ, इजाज़त तो देता है कि बेटियों से भी उनकी इजाज़त पूछी जाए। तो उसने कहा मुझसे क्यों नहीं पूछा गया, क्यों बचपन में मेरी मंगनी कर दी गई? मैंने कहा चलो अब ये ड्रामा बंद करो। मेरा ख्याल है जितना तुमने उनको मार दिया है, जितना तुमने उनको सर में मारा है, वो मर सकता था, उसका सर फट सकता था। तुमने उसके कमर में बहुत ज़ोर से मारा है, सास को भी मारा है, अब इसको बंद करो। लेकिन ये बताओ कि तुमने अपनी आंखें कैसे लाल की हैं? वो बोली मिर्चें डाली हैं आंखों में। तू खुद सोच कितनी तकलीफ हो रही होगी मुझे, ये लाल सुर्ख आंखें मिर्चों की वजह से। लेकिन मैंने बर्दाश्त की उस तकलीफ को कि आज तकलीफ बर्दाश्त कर लूंगी, ठीक है, उस मनहूस के साथ शादी होगी तो क्या होगा। खैर मैंने कहा छोड़ इस ड्रामे को और लेट जा। वो लेट गई। मैं बाहर आया और मैंने कहा अब वो बेहतर है, मैंने उसको कंट्रोल कर लिया है। लेकिन उसकी सास और उसका मंगेतर खड़े हो गए थे और मेरे आने से पहले ही जा चुके थे। मैं जैसे ही बाहर आया देखा वो दोनों नहीं है। मैंने कहा वो कहाँ है, मैं उनके ऊपर पढ़ाई करूँ। उन्होंने कहा वो भाग गए हैं। उन्होंने कहा है हमें ये शादी नहीं करनी, ऐसी लड़की से कौन शादी करे। उनको हमने गलती से बता दिया था कि कल की भी इसके ऊपर हाजिरी हुई थी और उन्होंने अपनी कानों से सुन लिया कि वो जो भी उसके अंदर आज घुसी हुई है, उसके जिस्म के अंदर चुड़ैल, वो कह रही थी सुहाग रात को मार देगी होने वाले शौहर को। तो वो औरत डर गई है, वो लड़का भी डर गया है कि सुहाग रात को मुझे मरना नहीं है। वो मंगनी तोड़ के चले गए हैं कि हमें इसकी शादी नहीं करनी। अब माँ रोए जा रही थी कि बचपन का मंगेतर, बचपन की मंगनी थी, हम खुश थे, वो तो तोड़ गए। मसला ये है, ये खबर तो पूरे गांव में फैल जाएगी। वो औरत को आप जानते नहीं है, वो तो सबको फैला देगी। कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? मेरी बेटी से तो कोई शादी नहीं करेगा कि जिसके अंदर एक जिन है, जिननी है, और वो कह रही है सुहाग रात को मैं उसको मार डालूंगी जो भी उसका शौहर बनेगा। और आपको भी यही धमकी दे रही थी कि क्या तुम उस रात को मौजूद होगे। और ये बात तो सही है, कौन होगा उस रात सिवाय शौहर के? ये तो उसको मार डालेगी। माँ रोए जा रही। अब मैं भी नहीं कह सकता था मैं इससे शादी करूं। मैं चुप सा हो गया। तो उसी वक्त फिदा हुसैन बोले मौलवी साहब, मेरी बेटी से तो कोई शादी नहीं करेगा, आप इल्म वाले हैं, आप मेरी बेटी से शादी करेंगे? क्योंकि उसने उसे कहा है आपको कि उस रात कैसे तू बचाएगा। इसका मतलब है आप बचा सकते हैं। क्योंकि उस वक्त वो जब बोल रही थी तो उसी वक्त मुझे एक बात जो दिमाग को लगी, उसने कहा तू कैसे बचाएगा, क्या तू वहां पे होगा सुहाग रात को? तो इसका मतलब यह है कि अगर आप वहां पे मौजूद हों तो आप बचा सकते हैं, और अगर आप वहां पे नहीं हैं तो किसी को भी मार डालेगी। तो आप ही क्यों नहीं शादी कर लेते? आप भी तो कुंवारे हैं, आपने शादी करनी है, और कहीं आपके माँ बाप ने जुबान नहीं दी हुई, कहीं आपका रिश्ता नहीं किया हुआ, तो आप कर लीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। आप शादी करेंगे तो कम से कम वो जो भी है आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, आपसे डरती है। मैंने सर झुका लिया। मैंने कहा सरपंच साहब आप परेशान ना हो, अगर यही अल्लाह को मंजूर है, अल्लाह ने यही लिखा हुआ था, तो मैं ज़रूर अपने वालिदैन को बुलाता हूँ। यूं मुस्कुराते हुए बोले अब्दुल्ला साहब कि मुख्तसर करता हूँ, मेरी शादी हो गई। वो एक बहुत अच्छी बीवी साबित हुई, बहुत इज्जत करने वाली, एहतराम करने वाली, प्यार करने वाली। उसने ज़िंदगी में मुझे कभी कोई दुख नहीं दिया, मुझे कभी कोई तकलीफ़ नहीं दी। हाँ, अल्लाह ताला ने शायद मेरी शर्म हया पे मुझे एक ऐसा सिला दिया, एक ऐसी नेक सीरत बीवी दी, खूबसूरत बीवी दी, जो शायद उससे पहले नमाज़ों में बाकायदगी ना रखती हो, अब तो तहज्जुद गुजार है। और मेरा एक ऐसे ज़िंदगी का जीवन साथी है कि आज बूढ़े हो चुके हैं दोनों, लेकिन मैंने बहुत खूबसूरत लाइफ गुजारी है। अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा करम किया, ऐसी एक बीवी दी। लेकिन आज भी जब मैं मजाक के मूड में होता हूँ, मेरा मूड बहुत अच्छा होता है, मुस्कुराता हूँ, तो मैं अपनी बीवी को छेड़ता हूँ कि भाई तुमसे तो डर लगता है कहीं वो मौक़फ़ान की
बेटी ना आ जाए। तो आगे से अब मुस्करा पड़ती है। शुरू शुरू में तो हंसती थी, खिलखिला के हंसती थी और कहती थी आपसे प्यार था इसलिए सारा ढोंग रचाया, लेकिन सच्ची बात यह है मैं आपसे शादी करके बहुत खुश हूँ। अब भी कभी कभी छेड़ता हूँ उसको मुस्कुराने के लिए, तो आगे से इस बात को सुन के मुस्कुरा पड़ती है और मैं भी मुस्कुरा पड़ता हूँ। वो मेरी ज़िंदगी का पहला केस था जो उस लड़के पे मैंने किया था, और उसके बाद जो कुछ हुआ था वो शायद ऐसा ही लिखा था कि अल्लाह ताला ने उसको मेरी बीवी बनाना था, क्योंकि मैंने ही वहाँ पे जाना था, मैंने खिड़की को खोलना था, हम दोनों की निगाहों को चार होना था, और मेरे दिल में वसवसे आने थे, क्योंकि जब मैंने उसे देखा था तो मेरे दिल में बार बार उसकी शक्ल बन के उभरती थी, और मैं खुदा से मांगता था या अल्लाह मैं इबादत गुजार बंदा हूँ, उसको मेरे दिमाग से हटा दे। लेकिन शायद इसलिए कि अल्लाह ने भी उसको मेरे दिमाग में इसलिए डाला था कि वो मेरी बीवी बनने वाली थी। आज हम दोनों बहुत खुश हैं। उस रात वो वहाँ उन्होंने मस्जिद में गुजारी और अगले ही दिन अब्दुल्ला साहब चले गए। आज इस वाक़े को कई साल गुजर गए हैं, लेकिन आज भी मैं इस वाक़े को याद करता हूँ तो उस बीवी और जिस अंदाज में वो बीवी बनी उस सब को याद करके मुस्कुरा पड़ते हैं, क्योंकि अब्दुल्ला साहब खुद उस दिन बहुत अच्छे मूड में थे। मिठाई मंगवाई थी, हमें नहीं बताया किसने मंगवाई, कहते हैं बस कुछ आज खुशखबरी मिली है। तो अच्छे मूड में होने की वजह से उन्होंने हमें वो खबर सुना दी, वो सारी बात सुना दी थी, और एंड पे ये भी बोले कि ये इसलिए आज सारा सुनाया है। मैं खुद मुस्कुरा पड़ता हूँ जब उस वाक़े को याद करता हूँ कि वो क्या हुआ था। इतनी मोहलत ही नहीं दी थी, इतनी फुर्ती से जाके उसने अपने मंगेतर को मारी थी, जो गलत था। लेकिन आज भी मैं उसको सोचता हूँ तो बेइंतहा मुस्कुरा पड़ता हूँ।